हेलो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में ये पढ़ लिया था ना पिछले लेक्चर में। एक बार रिकॉल कर ले 2 मिनट के लिए, पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी किया था। उसके अंदर हमने ये देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, देखा था कि नहीं देखा था। हाँ, और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ ली थी, कुछ पढ़नी बाकी है। तो कुछ में कौन कौन सी पढ़ ली थी कि चार्ज ट्रांसफरेबल है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पे होंगे वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, मास, ये सब पढ़ लिया था। प्रोटॉन का भी मास हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। क्वांटाइजेशन मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिकली मैंने आपको Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लिख के ही बताया था। क्वार्क के बारे में ये बताया था कि ये मतलब उससे भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अभी। लेकिन हमने किसको स्मॉलेस्ट कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉन को। क्वांटाइजेशन में भी क्या बोला गया था कि इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जब भी जाएंगे, 1 2 3 4, ऐसा नहीं होगा कि आधा जा रहा है, ढाई जा रहा है ना। ये चीजें पढ़ ली थी हमने, ठीक है। एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन रिपल्शन होता है, ये भी हमने समझ लिया था। तो अब इसके आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, इसके आगे की प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। चलो स्टडी करते हैं। अब जैसा कि बचपन में हमने पढ़ के आए थे कि भाई जो लाइक चार्जेस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात। चार्ज, हाँ, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। देखो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है कि नहीं है। मैं बेसिकली एक छोटी सी बात से डिस्कस कर रहा हूं इस चीज को समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹, यानी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ये तो समझ में आ गया। और देखो चार्ज होने के साथ साथ उसका मास भी है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं एक न्यूट्रल बॉडी की बात करता हूं बेटा, तो देखो एक न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्या उसके ऊपर कोई चार्ज, लेकिन उसका मास होता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मास के ऊपर चार्ज हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो देखो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी बोल रही है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखो ये चीज देखना, चार्ज कैन नॉट, देखो यहां पे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास, देखो बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ऐसे तो बोला है। ठीक, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं चीज को समझने के लिए, ताकि ये अलग से हमें नहीं दिखे। चलो देखो जरा इसको, दो पर आओ ये, हाँ देखो यहां पर भी क्या बोला है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन का इन्होंने एग्जांपल ले लिया, मैंने यूं ही बोले कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रॉन भी तो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास भी अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। लिखा भी होगा, नहीं लिखा कोई बात नहीं। जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है बेटा, वो अप्रॉक्सीमेट जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसके इक्वल ही होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे जब बहुत ज्यादा काम में आएगा अपने आगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर किया, ठीक है। चार्ज ऑन अ कंडक्टर, बेटा एक छोटी सी सिंपल, मैं तो देसी सा एग्जांपल लेता हूं जिससे तुमको इजीली समझ में आए। दो दोस्त हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है और उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, समझना मेरी बात को। दो दोस्त हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है और उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, तो दो ऑप्शन होंगे, या तो वो लड़ेंगे, ठीक है, जो कि अपने को नहीं करना है ना, लड़ाना नहीं है उनको। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी बात, अगर बेटा वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मुंह सुजा के एक दूसरे से मैक्सिमम जितना डिस्टेंस हो सकता उतना मेंटेन रखेंगे, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, एक उस डायगोनल में चला, एक उस कोने में चला जाएगा, इस कोने में। अब ऐसा तो है नहीं कि कोने तोड़ के बाहर आ जाएंगे, होगा क्या, नहीं। सिमिलरली अगर मैं यूं बोलूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है या इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो मैंने अभी बोला कि लाइक पॉइंट चार्जेस रेपल। तो अगर ये लाइक चार्ज है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे, और रेपल करेंगे तो कहां तक, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बना करके रखेंगे। तो बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक, मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक, तो वो होगा कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस के ऊपर। समझ में आई बात, एक दूसरे से मेंटेन करेंगे डिस्टेंस को। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कंडक्टर्स के केस में कि चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। बाहरी सरफेस जो होगी, आउटर सरफेस होगी, उसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट आउटर सरफेस, ठीक है। बाकी ये देखो चीज आई समझ में। एक और चीज कि चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट,
इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि बेटा जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है मास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सिमिलरली सर एग्जांपल दो, देसी सा एग्जांपल ले लें समझने के लिए। देसी सा एग्जांपल यूं ले लेते हैं, यूं थोड़ा सा तुमको फील आए इस चीज के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे मैं बाइक चला रहा हूं व्हाइट कलर की शर्ट पहन के, बेटा मैंने 5 किलोमीटर बाइक चलानी है और मैंने क्या किया कि वो 110 की स्पीड से भगा रहा हूं। अच्छा मैं इतनी तेज चलाता नहीं हूं, बस बताने के लिए, है ना। 110 की स्पीड से मैं उसको दौड़ा रहा हूं, 120 की भी, और भी होंगे हीरो लोग जो बहुत तेजी से चलाते हैं बाइकों को, तो वो ऐसे दौड़ा रहे हैं भयंकर। तो क्या होगा कि जो उसकी जो व्हाइट शर्ट है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी। लेकिन उसी चीज से थोड़ा सा हटके सोचूं कि सर मैं तो 20 की स्पीड से चला रहा हूं, यानी पैदल आदमी भी मेरे से तेज चल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या हुआ कि मैं 20 की स्पीड से चला रहा हूं आराम से, तो मैं क्या देखूंगा कि मेरी शर्ट कम गंदी हुई। तो ये शर्ट गंदी होने का रीजन क्या है कि अगर मैं तेजी से चला रहा हूं तो जो डस्ट पार्टिकल है वो ज्यादा चिपक रहे हैं, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कंक्लूड करके कि बेटा जो मास होगा वो स्पीड इंक्रीज होने से बढ़ रहा है। अब यार डस्ट पार्टिकल का कुछ भी मास है, कुछ भी, पर वो अटैच तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारा चार्ज है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई। स्पीड चाहे तेज हो चाहे कम हो, चार्ज की वैल्यू किसी बॉडी पर फिक्स ही रहेगी। समझ में आई बात? तो ये क्या बोलेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट, ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यही है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। क्लियर हुआ? ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज तो हमको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कि जो चार्ज होता है, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था कि नहीं बताया, अरे यार पिछला लेक्चर एक बार रिकॉल तो करो, उसमें ये नहीं बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करेगा, बोला था ना। तो ये वही वाला पॉइंट आ गया। देखो तो देखो जरा, इसको बहुत अच्छे तरीके से एक चार्ट के फॉर्म में मैंने ये बनाया है। तो देखो जरा इस चीज को, ये देखो अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं होंगी। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये नहीं होगी। लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये सारी बातें क्लियर हुई, मेरे को समझ में आई ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बेटा, चार्जिंग। अब प्रॉपर्टी के बाद हम क्या बोलेंगे कि किसी बॉडी को मैं कैसे कैसे चार्ज कर सकता हूं। तो देखो यार ये बहुत अच्छी बात है। देखो यहां से देखते हैं इसको कि कैसे कैसे मैं इसको चार्ज कर सकता हूं। वो कैसे कर सकता हूं, बचपन में चले, बचपन में छोटे बच्चे हुआ करते थे तो क्या करते थे, स्केल को यूं रगड़ते थे, अच्छा ऐसे रगड़ते थे और क्या करते थे, पन्ने के पास लेके आते तो पन्ना ऊपर उड़ जाता था, यानी पन्ना चिपकता था। तब तो बच्चे थे, हमारे लिए वो जादू हुआ करता था। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें क्या पता चला कि भाई इस बॉडी को अगर मैं हेयर से रब करता हूं तो क्या होगा, इसके अंदर फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये स्केल मेरी क्या हो गई, या फिर ये मेरा पेन क्या हो गया, चार्ज हो गया। चार्ज हो गया मतलब इसके अंदर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज आया। अब ये पन्ना जो मेरा ये तो न्यूट्रल है कि नहीं, पन्ना मेरा न्यूट्रल है और ये चार्ज है, तो चार्ज बॉडी को अगर मैं न्यूट्रल के पास लेके आऊंगा तो वो अट्रैक्ट होगी। सर ये बात सुनी लग रही है, बिल्कुल सुनी लग रही है बेटा। ये बात मैंने ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर बताई थी, ठीक है। तो एक तो मेथड ये हो गई कि सर बाय फ्रिक्शन मैं चार्ज प्रोड्यूस कर सकता हूं किसी भी बॉडी में बाय फ्रिक्शन। अब मुद्दा ये उठता है कि सर कुछ ये कैसे हो पा रहा है, तो ये बेटा ऐसे हो पा रहा है कि जैसे ये इनिशियली न्यूट्रल था, अब मैं इसको रब करूंगा तो क्या होगा, हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे या फिर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन हेयर में जाएंगे, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन ही आ जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पर जाएंगे वो तो नेगेटिवली चार्ज, जिस बॉडी से गए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आई बात? सर्दियों में हम क्या करते हैं, हाथों को क्या करते हैं बेटा, गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो हो क्या रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी एक हथेली से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरी पे आ रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये समझाने के लिए है ना, ये चीज समझाने के लिए तुमको। चलो अब देखते हैं कि सर बाकी की दो मेथड होती नहीं बेटा, एक तो है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन। कंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, दो बॉडीज को, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। कंडक्शन के अंदर बेटा क्या होगा
कि ये न्यूट्रल बॉडी है मेरी, इस हाथ को देखो ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ये घड़ी वाला हाथ देखो ये क्या है, चार्ज बॉडी है। तो ये चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर आ गई ऐसे, ये चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर ऐसे आ गई और अपना कुछ चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी को दिया और फिर ये चली गई। तो ये बॉडी भी अब कैसी हो गई, चार्ज बॉडी हो गई, यानी दोनों बॉडी हिल रही है। देखो हिलने का मतलब क्या है, दोनों के अंदर चार्ज आ गया, आत्मा आ गई, नहीं चार्ज आ गया, ठीक है, तो हिल रहे हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है, बाई इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या होगा बेटा कि जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है, सर न्यूट्रल नहीं हिलेगी है ना, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक, तो ये अगर मेरी न्यूट्रल बॉडी है तो ये चार्ज बॉडी है। अब चार्ज बॉडी इसके पास आ गई है, देखो टच नहीं हो रही है, आ गई है, मैं बार बार बोल रहा हूं टच नहीं हो रही है, आ गई है। तो जैसे ये इसके पास आई तो ये चार्ज हो गई। अब क्या हुआ, इसको दूर ले गए और अब ये क्या हो गई, ये न्यूट्रल से चार्ज हो गई, ये न्यूट्रल से चार्ज हो गई। तो ये जो मेथड होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन। मेरे ख्याल से दिमागों में थोड़ी क्लियरिटी आई कि सर चार्ज को तीन तरह से बेसिकली, तीन तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते, बाकी दो और भी हैं उनके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में अभी हाल फिलहाल तो यही है, बाकी सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, थर्मायोनिक इमिशन वगैरह, वो उनके अभी बात नहीं करेंगे। अभी बेसिकली अपन सिर्फ तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तीनों में फर्क समझ में आया, एक एक करके पढ़े, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, देखो इसमें ये लिखा है रबिंग और बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बाई रबिंग और फ्रिक्शन। तो देखो बेटा, देखो समझो जरा चीज को, ये देखो ये एक एनिमेशन है, इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या होगा कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब दो न्यूट्रल बॉडी है, इनको आपस में रब किया, तो जब आपस में रब करेंगे और ये इधर आएगी तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, हुई कि नहीं हुई, और इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी पॉजिटिव, देखो इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भी आ जाएंगे। फिर से देखो एक बार, ये देखो ये रब हो रही है, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, देखो बढ़ गए इलेक्ट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, कुछ इस तरीके से। सर ये क्या दिखा रहे हो, हमने तो बचपन में देखा हुआ है, फिर भी एक बार थोड़ा अच्छा लगे इसलिए, है ना। देखो जरा, अब बेटा कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐसे ले लिए यहाँ पे, या इसको पढ़ भी लो चाहो तो। When two bodies are rubbed together, electrons are transferred from one body to another. As a result, one body becomes positively charged and other body becomes negatively charged. जो मैंने बोला वही सब लिखा हुआ है ना। In accordance with the conservation law, both negative and positive charge in equal amount appear simultaneously due to transfer of electron from one body to another, है ना, ये सब चीजें। अब देखो मेरे को जो चीज समझने वाली ये है कि कुछ बेसिक एग्जाम्पल जो कॉमनली बार बार पूछे जाते हैं कि सर अगर मैं दो चीजों को रब करूंगा तो कौन सी पॉजिटिव चार्ज, कौन सी नेगेटिव चार्ज, कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब किससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और किस पर जा रहे हैं। तो देखो जरा, अगर मैं ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करूंगा बेटा, तो ग्लास रोड के ऊपर तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आने का मतलब कि इस ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के किस पे, सिल्क के ऊपर आ जाएंगे। तो सिल्क के ऊपर अगर आ गए तो सिल्क कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और ये जो ग्लास रोड होगी ये कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली कैट स्किन और इबनाइट रोड को अगर मैं बात करूंगा तो कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन निकल के इबनाइट रोड के ऊपर जाएंगे, तो जो कैट स्किन होगी वो मेरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही और एग्जाम्पल जैसे हमने लिए यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल ये ले लिए कि ये वुलन क्लॉथ को एबनाइट रोड से, वुलन कारपेट को रबर शूज से, ठीक है, ये बेसिक चीजें। बढ़े आगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर बेटा हम चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको समझते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब इसमें हो क्या रहा है, चिपक रहे हैं भाई, चिपक रहे इन द सेंस ये चार्ज बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी आ गई, चार्ज बॉडी ने क्या किया, अपने जो चार्ज है इसके ऊपर ट्रांसफर किया, और ये भी अब कैसी हो गई, कैसी हो गई, चार्ज हो गई। देखो कितने अच्छे से इस चीज को समझाया गया है यहाँ पे कि ये चार्ज बॉडी है नेगेटिवली, है ना, इनिशियली समझना, देखो चीज को समझना, इनिशियली ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगी। अब देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन डाले ना, अब ये इधर चली गई और ये भी कैसी हो गई बेटा, नेगेटिव चार्ज हो गई, यानी टच हुआ ना, देख टच हो रहा है इसमें, देख ये टच हो गए तो अपने इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए, ठीक है। अब कितने देगा ये मैं बताऊंगा, अब देखना, ये चीज आई समझ में, न्यूट्रल थी, अब देखो नेगेटिव चार्ज हो गई, अब ये चार्ज हो गया, यानी न्यूट्रल को चार्ज कर दिया, कैसे, एक्चुअल में टच करके। तो देखो अब इस चीज को समझाता हूं, यहाँ पे यहाँ लिखा भी हुआ है, चाहो तो पढ़ लो। इफ अ चार्ज बॉडी इज मेड इन कॉन्टैक्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, दिस इज नोन एज कंडक्शन, दिस इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। तो देखो जरा इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी बॉडी, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, अब इधर आ जाते हैं, एग्जाम्पल को अच्छे समझना बेटा। मैं यूं बोलूं
कि ये वाली जो बॉडी है मेरी, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है। अब ये जो बॉडी है बेटा, ये क्या है मेरी, न्यूट्रल बॉडी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब भाई हुआ ये कि यहां पर दोनों को टच करा दिया, राइटिंग खराब है लेकिन समझना, चीज बहुत अच्छी समझाऊंगा। क्या होगा कि दोनों को बेटा मैंने टच कर दिया। अब बेटा अगर मैंने दोनों को टच कर दिया तो होगा क्या कि भाई ये चार्ज जाएगा, ट्रांसफर होगा, लेकिन सर ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं तो भाई चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों के पास बराबर बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, बराबर बराबर इक्वल नहीं हो जाता। और अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं कि सर जब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अब सर पोटेंशियल नई चीज आ गई, रुक जाओ आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझने के लिए ये चार्ज जब तक इक्वली डिवाइड नहीं हो जाता तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। सर इक्वली का मतलब कैसे, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ? तो डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप आगे बता रहा हूं, देखो। अब यहां पर क्या होगा कि जो ये पहली वाली बॉडी है और ये जो दूसरी वाली बॉडी है, बॉडी मतलब शेप बदल गया, इसका मतलब बॉडी नहीं बदली, समझाने के लिए ये इसके ऊपर आ जाएगा प्लस q/2 और इसके ऊपर भी आ गया प्लस q/2। यानी भाई ये जो पहले प्लस q थी, अब इसका चार्ज आधा किसमें चला गया, इसमें। जैसे ही आधा चला जाएगा आगे ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। अब यार आधे से ज्यादा थोड़ी दे देगा वो, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ गई मेरी, तो ये सिचुएशन आ गई। इसके बाद यानी मुझे मोटी मोटी क्या बात समझ में आई कि सर इक्वल अमाउंट में चार्ज जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। एक और एग्जांपल लेता हूं अच्छा सा, ये चीज अगर मेरे को समझ में आ गई तो एक देखो क्वेश्चन बनता है, यूं ही बोल देते हैं, मैं भी डिस्कस कर लेता हूं तुम्हारे साथ, किताबों में मिल जाता है ये सवाल कि ये दो न्यूट्रल बॉडी हैं ए और बी। बेटा अच्छे से समझना इस चीज को। और एक चार्ज बॉडी आ गई सी, है ना। कैसा ले चार्ज, इसको प्लस क्यू माइनस क्यू। सर पिछला वाला प्लस लिया था, अब की बार माइनस ले लो, आपकी जैसी इच्छा। तो मैं क्या करता हूं, माइनस क्यू ले लेता हूं। प्लस क्यू लेना है, लो प्लस क्यू ले लेते हैं, जैसा आप चाहो वैसा। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको इसके साथ टच कराया, टच करा दूंगा तो क्या होगा, कंडक्शन। फिर मैंने क्या किया, सवाल को सुनना अच्छे से, पहले इसको इस न्यूट्रल के साथ टच कराया, फिर इसको हटा दिया, उसके बाद इसको सी को इसके साथ टच कराया, बाद में इसके कराने के बाद पहले किसके साथ कराया, सी को इसके साथ, अब सी को इसके साथ, और फिर सी को लेकर के चला गया। अब सी को लेकर के चला गया। सवाल बेटा मेरा ये है कि जब मैं ए के साथ कराऊंगा तो इसके ऊपर क्यू कितना होगा, फिर बी के साथ टच कराने के बाद जब दूर लेके जाऊंगा तो क्यू कितना होगा। समझने वाली बात है बेटा, ठीक है। लो देख जरा, ये प्लस क्यू आया, ए के साथ टच हुआ, तो जब तक बराबर बराबर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा तब तक ट्रांसफर रुकेगा नहीं चार्ज का। हुआ क्या कि भाई इसके ऊपर क्या होगा चार्ज, प्लस q/2 हो गया, और इसके ऊपर भी ए के ऊपर भी कितना चार्ज आ गया, प्लस q/2, ठीक है। यानी प्लस q/2 होने के बाद मैंने किसके साथ टच कराया, बी के साथ, यानी अब इसके ऊपर कितना था, प्लस q/2। तो अब क्या होगा, इन दोनों पे आधा आधा हो जाएगा। आधा आधा होने का मतलब कितना है, डिवाइड बाई 2 और कर दूं, डिवाइड बाई 2 और करने पर b के ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस q/4। बेटा मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, अगर एक बार में समझ नहीं आए तो पॉज करके दोबारा चला के सुनना, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है ये, आगे जब मैं कूलम्स 4 बताऊंगा तो फिर से ये एग्जाम्पल लूंगा मैं, ठीक है, तब पूछूंगा कितना आया कितना नहीं आया। अब जब इसको मैं दूर लेके जाऊंगा तो इसके ऊपर भी कितना होना चाहिए, प्लस q/2 और ऐड हो जाएगा, तभी तो आधा आधा होगा। तो यहां पर क्या आएगा कि ये आ जाएगा प्लस q/2 नहीं होएगा ऐड, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये यहां से हटाओ इसको। मैं यूं बोलूंगा कि ये इसके साथ टच में है, लेकिन सी के ऊपर इनिशियली चार्ज कितना था, प्लस q/2, ठीक है। अब अगर यहां पर बोला जाएगा कि सर यहां पर बात करें कि प्लस q/4, यानी कि इसका आधा ऐसे 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 होगा, इसका आधा इसके ऊपर चला जाएगा और आधा इसके ऊपर रह जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, अब इसके ऊपर सी के ऊपर कितना आ गया, प्लस का q/4। यानी फाइनली कोई मुझसे यूं कह दे कि सर सी को पहले मैं इसके साथ टच करूं, फिर इसके साथ टच करूं, फिर इसको दूर ले जाऊंगा, तो सी के ऊपर फाइनल चार्ज कितना बचा,
तो मैं बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं बाई कंडक्शन, जब ये इसके साथ टच होगा तो प्लस क्यू बाई टू रह जाएगा इसके ऊपर, फिर प्लस क्यू बाई टू के लेकर के जब ये इसके साथ टच होगा तो ये प्लस क्यू बाई 4 होगा, और फिर जब ये प्लस क्यू बाई 4 होगा तो बाहर जाएगा, तो टोटली जो बाहर इसको जब लेके जाएंगे तो फाइनली जो चार्ज होगा सी के ऊपर वो कितना होगा बेटा, प्लस क्यू बाई 4। कंडक्शन समझ में आया, छोटे से एग्जाम्पल से मैंने समझाया, क्लियरिटी आई बेटा। ये चीज आनी बहुत जरूरी है, ये चीजें तुमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये छोटी छोटे कंसेप्ट है जो आगे जाके न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे हमारे, क्लियर। चलो, यानी सर कंडक्शन तो बहुत अच्छे से आ गया समझ में, अब एक बार इंडक्शन भी बता दो तो मजा सा आ जाए। तो लो देख बेटा, पूरा इंडक्शन देख आगे डिटेल में। अब इंडक्शन के अंदर मैंने क्या बोला था बेटा, देख समझना मेरी बात को, ये जो एनिमेशन दिखा है इससे बहुत अच्छे से चीज क्लियर हो रही है। मैंने क्या बोला था, नहीं अभी मत देखो इसको, देखो मैंने क्या बोला था कि एक चार्ज बॉडी को मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास ला रहा हूं, टच नहीं कर रहा हूं, पास लाया फिर दूर ले गया, और ये भी कैसी हो गई चार्ज, यही समझाया था। तो अगर ये चीज समझाई तो देख कितने अच्छे से, कितने प्यार से इस चीज को समझाया गया है कि ये रॉड आ रही है वापिस स्टार्टिंग से। इनिशियल कंडीशन में देखो, इनिशियल में ये न्यूट्रल है कि नहीं, ये इसके पास आई, पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, नेगेटिव इधर। अब ये दूर आई तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इधर होगा। अब अगर मैं यहां से इसकी ग्राउंडिंग कर दूं तो क्या होगा, सारा नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में, तो ये बॉडी कैसी रह गई, पॉजिटिव चार्ज। सर पूरा फिनोमिना अच्छे से समझा दो एक बार कि ये हुआ कैसे, ठीक है। ले आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अभी कर लेते हैं डिस्कस, ठीक बेटा। तो देख जरा इस चीज को यहां पर ले आते हैं। अब ये डायग्राम अगर एनिमेशन हमने अच्छे से देख लिया है तो देखो जरा कैसे हो रहा है ये चीज, देख यहां से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, सर नेगेटिव का एनिमेशन है, नेगेटिव ही ले लो, चलो नेगेटिव ले लेते हैं। हुआ क्या बेटा, ये देखो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, माइनस 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 माइनस, ठीक है। इसको मैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले आया, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज सारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को अभी यहीं पर रखूंगा, और इसको मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव 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 और ये माइनस माइनस माइनस, और इसको मैंने कर दिया ग्राउंड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से सारे ग्राउंड में चले गए। अब क्या कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में, देखना ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड के अंदर अब मैं इसको हटा देता हूं। तो बेटा जैसे मैंने क्या बोला था कि अब इसके ऊपर सारा हटाने पे प्लस प्लस प्लस, अर्थिंग भी हटा दी, रह गया। अब प्लस प्लस यहां तो रहेगा नहीं, चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस, इनके बीच में रिपल्शन होगी, और ये सारा का सारा जो चार्ज होगा बेटा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके ऊपर, इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर। देखो ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यानी मैंने क्या देखा कि एक न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई, एक न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई, चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गई, चार्ज हो गई। बेटा देख इस सारी चीज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो क्या है, मैं एक नेगेटिव बॉडी को इसके पास में लाया है ना, फिर ये फर्स्ट प्रोसेस ये हुई, सेकंड ये हुई, और थर्ड ये हुई, और उसके बाद ऐसा हुआ। तो जो न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसी हो गई, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो जो नोट करने वाली बात है, दिमाग में डालने वाली जो बात है बेटा, वो क्या है कि अगर मैं नेगेटिव को पास में लाऊंगा तो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव होगी। देख अच्छे से, अगर मैं नेगेटिव को पास में लाऊंगा तो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके ऊपर ऑपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है। अगर सर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लाता, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लाता, तो मैं क्या कहता कि बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लाएगा तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को क्या बोलना है कि अगर मैं इंड्यूसिंग चार्ज जिस भी नेचर का होगा उसके ऑपोजिट नेचर का न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा। आया, क्लियरिटी आई इस चीज की। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है बेटा इसको बोलते हैं इंडक्शन, और इसके अंदर जो सबसे मस्त बात निकल के आई थी वो क्या थी कि सर ऑपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। चलो कोई बच्चा यूं पूछ ले सर कितना होगा, तो देख जरा अभी मैं बताता हूं कि ये जो क्यू डैश चार्ज हुआ इसकी वैल्यू जो होगी बेटा, ये नेगेटिव साइन तो क्या करेगा इंडिकेट कि नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है ऑपोजिट नेचर को, माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाय के, 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है। के क्या है, के है बेटा डाइलेक्ट्रिक, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेटल्स के केस में होती है इसकी, मेटल्स के केस में जो के का वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट,
ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि Q क्या है, ये इंड्यूस चार्ज है, और ये Q डैश क्या है, इंड्यूस चार्ज है, और बेटा ये Q क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज है। एरोस को ध्यान में दो, Q डैश क्या है, इंड्यूस चार्ज, और Q क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, एक और चीज जो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को समझनी है, अगर बेटा मैं ये K की वैल्यू को यहां रख दूं, एक बार ये सारा मिटा दूं क्योंकि ये तो मैं समझ चुका हूं, तो देखो जरा ये चीज को तो मिटा देता हूं, ये चीज को तो बेटा मिटा देते हैं यहां से। देखो समझते हैं अब, यहां से मुझे ये पता चला कि सर अगर K की वैल्यू इनफाइनाइट है, मैक्सिमम हो गई, अगर मैं उसको यहां पर पुट कर दूं तो मैं देखता हूं क्या चीज आती है, जो Q डैश की वैल्यू आएगी माइनस का Q 1 माइनस 1 बाय इनफाइनाइट, यानी ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0। अगर ये 0 हो गई तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q। इस चीज से क्या समझ में आया कि अगर सर ये मैक्सिमम वैल्यू है K की, इट मींस कि जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जितना इंड्यूसिंग बॉडी पे चार्ज है उतना ही हो सकता है। आया नहीं आया, यहां से क्लियरिटी आई कि नहीं है इस चीज की। यानी बेटा क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, इंड्यूस समझ पा रहे हो, जो चार्ज न्यूट्रल बॉडी पर आ रहा है, तो वो जो Q डैश चार्ज होगा वो क्या हो सकता है, कभी भी Q से ज्यादा नहीं हो सकता है, Q से ज्यादा नहीं हो सकता है, हाँ उसके बराबर जरूर हो सकता है। देखो हुआ ना बराबर, यहां पे इस वाले कंडीशन में हुआ ना बराबर, लेकिन सर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आई बात बेटा, अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यानी सर इंडक्शन के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कि जो इंड्यूस चार्ज है वो कभी भी इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो इंड्यूस चार्ज का नेचर होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज के ऑपोजिट होगा। समझ में आई बात। चलो ये पूरा इंडक्शन देखो मैंने तुमको समझाया, एनिमेशन से समझाया, प्रोसेस एक एक स्टेप करके समझाया, एक बार पढ़ ले स्लाइड में कि बाकी जो चीज हमने पढ़ी है वो सही भी है कि नहीं है। तो देखो अरे बिल्कुल सही है यार, मैं पढ़ा तो रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये तो अपना वही डायग्राम है, देखो ये सब रामायण। देखो इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट ऑपोजिट चार्ज एंड रेपल सिमिलर चार्ज, है ना, न्यूट्रल बॉडी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वन साइड ऑफ न्यूट्रल बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, while the other negative charge, ठीक है, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखो पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखो ये तो सारी चीजें वही हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मैंने बताई थी कि जो नेचर होगा वो कैसा होगा, Q डैश इक्वल्स टू माइनस का Q 1/1 अपॉन K। तो यहां से K की वैल्यू इनफाइनाइट है, जो मैक्सिमम जो चार्ज डेवलप हो सकता है वो कितना होता है, Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q, और मेटल्स के केस में K इनफाइनाइट होता है। और जो नेचर होगा, देखो इंपोर्टेंट, नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंडक्टिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। क्लियरिटी है इस चीज की। देखो तो अब तक क्या पढ़ा, चार्जिंग ऑफ बॉडीज में मेरे को क्या समझ में आया, फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्रिक्शन से भी कर सकते हैं सर, कंडक्शन से भी कर सकते हैं, और इंडक्शन से भी कर सकते हैं। अगर ये चीज क्लियर हो गई बेटा तो मैं इस पूरे को इरेज कर देता हूं और एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, जो मिक्स होगा किसका, इंडक्शन और कंडक्शन का। करूं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बेसिकली सभी मॉड्यूल्स वगैरह सभी टीचर कराते हैं, अपन भी करेंगे इस चीज को। देखो जरा, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से बेटा कि एक पॉजिटिव लो नेगेटिव कोई सी भी ले लो सर, क्या फर्क पड़ता है, लो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ना। यहां पर मैंने 3 स्फेयर रखे, अरे ये स्फेयर नहीं बना सर, ये कुछ और ही बन गया, कोई बात नहीं, लो स्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं फिर से। गोला वैसे बनेगा नहीं, इसकी मैं श्योरिटी देता हूं, अपने डायग्राम बहुत खराब रहते हैं बेटा, पर चीज अच्छी समझा देते हो सर। अच्छा सर आपने मुंह मिट्ठू मियां। चलो देखो यहाँ पे ये 3 स्फेयर है बेटा, ए बी और सी। देखो ये 3 तो आपस में कांटेक्ट में, और ये जो है, ये जो बॉडी आई है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो मुझे ये बताना है कि जब मैं इनके पास, जैसे इनके पास ऐसे लाऊंगा तो ए पर क्या चार्ज होगा, बी पर क्या होगा और सी पर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ए पर क्या होगा, बी पर क्या होगा और सी पर क्या होगा। क्लियरिटी है क्वेश्चन में, सॉल्व करके बताऊं, हम कर लेंगे ना सर, नहीं मैं ही बताऊंगा। देखो इधर करोगे, चलो देखो इधर मैं बता रहा हूं। अब क्या होगा बेटा, मैंने ये बोला कि ये वाले प्रोसेस में तो क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है सर, बहुत अच्छी बात। ये वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है सर, इंडक्शन। बहुत अच्छा एग्जांपल लिया सर, दोनों प्रोसेस एक साथ, बिल्कुल ठीक है।
तो देखो जरा बेटा क्या होगा, ये जब इसके पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज तो सारा नेगेटिव चार्ज इधर इस बॉडी का, तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स और कहां से आ सकते हैं, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझना मेरी बात को, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आए इसका मतलब इसके अंदर कौन हो गए, एक्सेस में हो गए, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन इसके अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इसको फिर से 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी भूख कौन शांत करेगा, ये करेगा। यानी अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो ये इससे ले लेगा, भाई मेरे को मेरे 10 इलेक्ट्रॉन दे, तो इसने दे दिए, पर ये किससे लेगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी यहां पर डेफिशिएंसी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो वो कैसा, पॉजिटिव चार्ज। जहां पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो वो कैसा, नेगेटिव चार्ज। और जिस पे इक्वल हो वो कैसा, न्यूट्रल। समझ में आया, बहुत अच्छा एग्जांपल है दोनों का। समझ में आया कि बाद में ये तो हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, और ये बीच वाली बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल। मेरे ख्याल से अब तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज अगर समझ में आ गई है तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी 1 by 1, और अब हम पढ़ते हैं कि चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो बेटा अब जो चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज के लिए मैं क्या बोलूंगा, बेसिक सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बिल्कुल सही बात यार, जीरो मतलब न्यूट्रल हो गया है ना, लेकिन मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, किसी बॉडी का मास जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, तो मास हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव मास हो। जब जीरो ही नहीं हो सकता तो नेगेटिव क्यों सर। ठीक है, तो मास क्या बोलेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है ना यार क्वांटाइजेशन की, कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एन के यानी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा चार्ज, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। मास को बोलूंगा अरे मास क्या बोला, 1.5 किलो दे दे, चीनी दे दे, बाणी की दुकान पे जाते हैं ना बेटा अपन क्या बोलते हैं, 1.5 किलो चीनी दे दो, 1.25 किलो दे दो, 1.25 किलो दे दो, बोल सकते हैं ऐसा, तो ये क्वांटाइज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन मास हमेशा कब कंजर्व होगा, जब बॉडी मेरी रेस्ट पे होगी, जब मेरी बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। अब मैंने क्या बोला था, अगर बॉडी चल रही है तो मोशन में अगर तेज चल रही है, स्पीड बढ़ रही है तो मास भी बढ़ेगा, तो कंजर्व थोड़ी है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूंगा चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। सिमिलरली यहां पर बात की जाएगी कि मास क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, यानी मास जो है वो स्पीड से इंडिपेंडेंट नहीं है। और भी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली मैंने 4 डिस्कस कराई। तो बेटा आज हमारे जो टॉपिक था इसके अंदर चार्ज क्या था वो पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर में पढ़ी, आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ी। और चार्जिंग, अगर हम किसी बॉडी को किस तरीके से किसी बॉडी को मैं किस तरीके से चार्ज कर सकता हूं, वो तीनों पढ़े समझे, और 2 न्यूमेरिकल हमने करे जिससे हमको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आई। एक न्यूमेरिकल कंडक्शन के ऊपर किया, एक न्यूमेरिकल इंडक्शन और कंडक्शन के कॉम्बो पे करा, यानी मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि इंडक्शन क्या होता है और कंडक्शन क्या है। ठीक है बेटा, तो ये चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। अगर मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो बेटा इन सबको नोट डाउन करो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, ताकि तुमको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़े। अपने नोट्स को एक बार वेरीफाई किया, जहां अटक जाओ उस वीडियो में उस जगह पॉज करके उस चीज को दोबारा समझो। ये बेनिफिट है ऑनलाइन का, तो इसका पूरा फायदा उठाओ। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, मौज करो। नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।